आत्मा और अनात्मा के अपवित्र विवाह से ये अहंकार पैदा होता है और हम में से प्रत्येक में यह अहंकार भाव ही है जो हमें सीमाबद्धता, परिच्छिन्नता और जीवन के बंधनों की कसक प्रदान करता है। अखंड नित्याद्वय बोध सत्या स्फुरन्तमात्मानन्त वैभवम् समावृणोत्या प्रतिशक्तिरेषा तमोमयी राहुरिवार्क बिंबम। अब देखिए 139वें श्लोक में विवेक चूड़ामणि में जो है आवरण शक्ति जो है तमो रूपा है। यानी जिस तरह सूर्य ग्रहण के समय राहु जो है सूर्य के बिंब को पूरी तरह जब ढक लेता है, उसी तरह अखंड नित्य एक अद्वितीय ज्ञान शक्ति से स्फुरित अनंत वैभव से संपन्न आत्मा को यह आवरण जो शक्ति आच्छादित कर लेती है। अब इसी श्लोक में आचार्य शंकर अपनी काव्य रसधारा के उच्छल प्रवाह में मग्न होते हैं और अपने अंतस में वे ब्रह्मानुभूति का आनंद रस ले रहे हैं। यानी विचार प्रवाह में कोई विशेष प्रगति यहाँ नहीं हो रही है। यानी यह महान आत्मा क्या है? अव्यय है, शाश्वत है और एक अद्वितीय है। आत्म तत्व की महिमा युक्त ज्योति हमसे दूर नहीं रहती, वह तो सदैव विद्यमान है। यानी अंदर अंतःकरण के स्पंदनों को और बाहर वस्तुओं की सत्ता को यह आत्म तत्व ही तो प्रकाशित करता है। यानी जो जड़ कहा चेतन करे और जड़ ही करे चैतन्य, असमर्थ रघुनायक भजै जीव ते धन्य। किंतु होता क्या है, निरंतर विद्यमान होने के बावजूद भी हम तमोगुण से आच्छादित होने के कारण हमको हमेशा उपलब्ध नहीं रहता। परंतु प्रश्न यह है कि यह महान चैतन्य जो तत्व है तमोगुण से आच्छादित कैसे हो जाता है? यानी अज्ञान ज्ञान को कैसे आवृत कर लेता है, कैसे ढक लेता है? अब इस शंका का निवारण करने के लिए भगवान आचार्य शंकर जो है एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि यह वैसे ही है जैसे सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को आच्छादित कर लेता है। यानी राहु रिवार्क बिंबम। अब हिंदू पुराणों में जो सूर्य ग्रहण को जो है विशिष्ट काव्यात्मक शैली में समझाया गया है। कहा जाता है कि ग्रहण के समय एक राक्षस सूर्य को निकल जाता है, परंतु राहु एक ऐसा राक्षस है जिसका मुंड है रुंड नहीं, यानी सिर तो है पर धड़ नहीं। तो जब राहु सूर्य को मुंह से ढक खाता है तो सूर्य उसके गले से बाहर निकल आता है। अब यहाँ विज्ञान और काव्य का कैसा समन्वय है देखिए। यानी जब सूर्य और हमारे अर्थात पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, उस समय सूर्य ग्रहण होता है। यानी हमारे अर्थात निरीक्षक के यानी दृष्टिपथ से जो है सूर्य को आच्छादित करने वाला असल में चंद्रमा ही है। पर चंद्रमा क्या सचमुच सूर्य को आवृत कर सकता है? यानी सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा तो लघु आकार का होता है, छोटा होता है, और तो चंद्रमा तो सूर्य को आवृत नहीं करता और कर सकता भी नहीं, क्योंकि सूर्य बहुत 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 दूर है और चंद्रमा अपेक्षाकृत पास है और पृथ्वी पर खड़ा निरीक्षक इन दोनों में से ही बहुत ही छोटा है। तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चंद्रमा ने सूर्य को ढक दिया हो, पर फिर भी सूर्य को देखने वाले निरीक्षक की जो दृष्टि है उसमें चंद्रमा ने व्यवधान तो उत्पन्न किया है उसके रास्ते में, उसकी दृष्टि पथ में। अब निरीक्षक की दृष्टि से सूर्य आच्छादित हो गया है। यदि हम चंद्रमा की छाया यानी परछाई से थोड़ा सा सटकर खड़े हो,
सकें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि सूर्य तनिक भी आवृत नहीं है, यानी जो चंद्रमा के ऊपर उठ सकते हों, यानी उसके परे पहुंच सकते हों, उनके लिए सूर्य ग्रहण होगा ही नहीं। यदि सूर्य में रहने वाले कुछ लोग होते तो उनको तो ग्रहण का भान भी नहीं होता। अब हिंदू पुराणों के अनुसार चंद्रमा जो है मन का देवता है, सूर्य जो कि प्रकाश तत्व का देवता है, यानी उसकी तुलना में आत्म चैतन्य से की जाती है। अब आत्म परक दृष्टि से लागू करके देखें, मेरे और मेरे आत्म चैतन्य के बीच जब तक मन खड़ा रहेगा, जब तक मन खड़ा रहेगा तब तक उस आत्म चैतन्य का वैभव मेरे लिए आवृत ही रहेगा, ढका ही रहेगा। यानी तमोगुण प्रसृत अविद्या अथवा आत्म तत्व का अज्ञान यानी मन का जनक है। मन से जो अतीत हो जाइए और उसके ऊपर उठ जाइए, नहीं तो द्वैत दृष्टि ही समाप्त हो जाएगी, यानी सारे दृश्य विलीन हो जाएंगे और नाना रूपात्मक प्रपंच नहीं रह जाएगा। आत्म चैतन्य का अनुभव कीजिए, सारे दुख सारे क्लेश सब मिट जाएंगे। सुखी मीन जहाँ नीरा गाधा, जिम हरि शरण नए को बाधा। तिरोभूते स्वात्मन्यल तरते जोवती पुमान नानात्मानम मोहादहमिति शरीरम कलयति तथा काम क्रोधम प्रवृत्ति विरमुम बंधन गुणै परम विक्षेपारभ्या रजस उर्शक्ति व्यथयति। ये 140वां श्लोक है विवेक चूड़ामणि का, यानी जिसमें मनुष्य का जो है अत्यंत तेजोमय, जब मनुष्य का अत्यंत तेजोमय अति निर्मल आत्म तत्व उसके साक्षात यानी अपरोक्ष अनुभव क्षेत्र से तिरोभूत हो जाता है, तब अज्ञान के कारण वह व्यक्ति देह को जो कि अनात्म तत्व है उसे ही आत्म तत्व मान लेता है, यानी उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता है। फिर तो रजस उसको व्यथित करता है और विक्षेप नाम वाली उसकी जो रजस की पर शक्ति काम क्रोध इत्यादि की श्रृंखला से इस व्यक्ति को बांध लेती हैं। यानी जब दिव्य निर्मल ज्ञान प्रकाश व्यक्ति के आत्म चैतन्य का प्रकाश व्यक्ति से तिरोभूत हो जाता है, तब वह व्यक्ति अनात्म देह को ही अपना सत स्वरूप समझने लगता है। यानी जब तमोगुण की अधिकता के कारण उसकी विवेक शक्ति जो है, ज्ञान शक्ति मंद हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, और जब आत्म चैतन्य आवृत हो जाता है तो व्यक्ति यही समझने लगता है कि वह तो शरीर ही है। यानी यहाँ शरीर से आशय स्थूल सूक्ष्म और कारण, यानी तीनों ही शरीर से है। फिर तो काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर आदि निम्न वृत्तियां उसके व्यक्तित्व को अधोमुखी बना देती हैं और वह संसारी होकर के दुख और क्लेशों में जीता है। इसलिए मानव मन के समस्त विचार उपयुक्त जो हैं 6 वर्गों में रखे जाते हैं और इन 6 की विशेषता है कि मनुष्य को उसकी निम्नतर प्रवृत्तियों से जकड़ने की विशेषता यानी आशय गुण से है, और संस्कृत में गुण का अर्थ रस्सी भी होता है, यानी ये गुण रूपी रस्सी मनुष्य को आबद्ध कर लेती है। अब यह एक श्लेषात्मक प्रयोग है, जैसे जब आत्मज्ञान तमोगुण से आच्छादित हो जाता है तमस से, तब सबसे पहले जो धारणा उद्बुद्ध होती है वह यह है कि मैं देह हूं, और फिर उसके परिणाम स्वरूप मन में निम्नतर विक्षेप उदित होते हैं और व्यक्ति को पूरी तरह बांध लेते हैं।
उसके पश्चात तो आध्यात्मिक जो आनंदपूर्ण जीवन है, जीने की स्वतंत्रता ही नहीं रह जाती। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति में 6 प्रकार के भाव तरंगे उठती हैं, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम, क्रोध, मद, मत्सर भेका, इन्हीं हरस प्रद बरसाए का, दुर्वासना कुमुद समुदायी। यानी मन की विक्षेप शक्ति जो है इनकी जननी है, और जब यह विक्षेप शक्ति राग द्वेष का संसार फैलाती है तो व्यक्ति की व्यथा शुरू होती है और वह सांसारिक दुख यानी क्लेश भोगता है। तमो गुणकृत आवरण और रजो गुणकृत विक्षेप, तमो गुण के द्वारा आवृत उसका आवरण और रजोगुण का आवरण, यानी इनके द्वारा विक्षेप शक्तियां ही सारे दुखों की जड़ हैं। सत, रज और तम, यानी इन तीनों गुणों से युक्त होती हैं। माया त्रिगुणात्मिका माया, यानी यही अविद्या है, यही कारण शरीर है और इन्हें ही वासना कहते हैं। तो यह है रहस्य मन के उस छल अथवा जादू का, जिसके द्वारा ये व्यक्ति को मोहित करता है, भ्रमित करता है, और मनुष्य जो है होता क्या है, अपने अर्थहीन अस्तित्व को इस परिच्छिन्न यानी जगत में किसी प्रकार बनाए रखने की कोशिश करता रहता है। यानी इन सबों में छुटकारा पाने का केवल एक ही उपाय है, आध्यात्मिक जीवन अपनाना। इन सबको एकदम दूर कर दो, करके देखो, यानी तुम स्वयं अनंत दिव्य ब्रह्म हो। एक बार अपने को पालो, फिर इसी संसार में इसी देह मन बुद्धि रूप उपकरणों का प्रयोग साधन के रूप में करो और आनंद मग्न हो जाओ। वस्तुतः ये उपकरण तुमको संसार में खेलने और आनंद प्राप्त करने के लिए ही दिए गए हैं। ऐसा मत समझो कि तुम्हारे ही यानी क्रूसारोपण के लिए तुम्हारे कंधे पर ये सलीब लटका दी गई है, ऐसा नहीं है। महामोह ग्रह ग्रसन गलितात्म गमनो धियो नानावस्थाम स्वयमेव विनयन तद गुणतया अपारे संसारे विषय विष पूरे जलनिधौ निमज्योन्मज्यायाम भ्रमति कुमति कुत्सित गति। यानी ये 141वां श्लोक है। तो इसमें कहते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि विकृत हो गई है, बिगड़ गई है, महामोह रूपी ग्राह यानी मगर ने जिसका आत्म विषय ज्ञान पूरी तरह निगल लिया है, वह इस प्रकार व्यवहार करने लगता है मानो बुद्धि की विभिन्न अवस्थाएं ही उसके आत्म तत्व की प्रकृति यानी स्वभाव हो, और विषय विष से पूरित यानी संसार भवसागर में डूबता उतराता हुआ धक्के खाता रहता है। सचमुच कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यानी जब किसी का आत्मज्ञान तमस के द्वारा ग्रस लिया जाता है, तब जैसे ये भूल कर कि मैं एक सम्माननीय शालीन व्यक्ति हूँ, कोई व्यक्ति मदिरा के नशे में अभद्र हास्यास्पद व्यवहार करे, ठीक वैसे ही व्यक्ति जो है राग द्वेषादि की नाना अवस्थाओं से परिचालित जो अपनी बुद्धि के इशारे पर नाचने लगता है। यानी प्रत्येक मनुष्य के मन में उसकी मूल वासनाओं के अनुकूल ही विचार तरंगे उठती हैं और वह उनकी आज्ञानुसार उनके अनुकूल कार्य करने को विवश हो जाता है और उसकी दशा उसी तूफानी समुद्र में बहती एक अपेक्षित नाव की भांति होती डोंगी की तरह डगमगाने लगती है। यानी विषय विष के भयानक आकर्षण रूपी उत्ताल तरंगों यानी लहरों वाले उस संसार सागर में वो व्यक्ति जो है, ये नाव जब हिचकोले खाती हुई डूबती उतराती रहती है। सचमुच संसार सागर को पार करना दुष्कर है। इसलिए मनुष्य जब संसार में बाहर कार्य करता है तो उसके कर्म उसमें अधिकाधिक वासनाएं निर्मित करते हैं
वासनाएं अधिकाधिक विचारों को जन्म देती हैं।